दियापुर गांव की गलियों में एक साधारण सा घर था, जहां सुशीला अपनी इकलौती बेटी अनिता के साथ रहती थी। सुशीला विधवा थी और खेतों में मजदूरी करके जीवन चला रही थी। अनिता घर के काम संभालती थी। पिता के जाने के बाद मां बेटी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, पर दोनों में एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति थी। अनिता अब 22 वर्ष की हो चुकी थी। उसके नयन गहरे और काले, केश लहराते हुए और वाणी मधुर थी। उसका रूप गांव भर में चर्चित था, पर उसके भीतर एक अनकही आग जल रही थी, एक ऐसी चाहत जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। एक दिन गांव में एक युवा साधु आचार्य राधो का आगमन हुआ। उसका तेजस्वी व्यक्तित्व और शांत मुखमुद्रा लोगों को आकर्षित करती थी। वह गांव के प्राचीन श्री वेंकटेश मंदिर में ठहरा और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगा। संयोग से एक दिन राधो अनिता के द्वार पर भिक्षा लेने पहुंचा। दरवाजा खोलते ही अनिता की दृष्टि उस पर पड़ी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। साधु की गहरी आंखें और हल्की मुस्कान ने उसके मन को विचलित कर दिया। कांपते हाथों से उसने भिक्षा दी, पर उसकी नजरें बार बार राधो पर टिक रही थीं। राधो कुछ कहे बिना चला गया, पर अनिता का मन वहीं अटका रह गया। उस रात पहली बार अनिता ने किसी पुरुष के बारे में इतना सोचा। नींद में भी उसके सपनों में राधो आने लगा। वह देखती कि राधो उसके पास खड़ा है। उसकी सांसें उसके गले को छू रही हैं और उसका मन किसी अनजानी तृप्ति से भर रहा है। अब अनिता हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर मंदिर जाने लगी, कभी फूल चढ़ाने, कभी जल अर्पित करने। धीरे धीरे उसकी यह चाहत बढ़ती चली गई। राधो को भी यह आभास हुआ कि यह युवती बार बार केवल उसे देखने आती है, पर वह मौन रहा। एक दिन संयोगवश मंदिर में केवल वही दोनों थे। राधो पूजा समाप्त करके बाहर आ रहा था कि अनिता ने उसका रास्ता रोक लिया। राधो जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। अनिता की आवाज कांप रही थी। कहो बेटी, राधो ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मैं आपको चाहने लगी हूं। मेरा मन और तन सिर्फ आपके लिए तड़पता है। कुछ क्षण के लिए राधो मौन रहा, फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, अनिता, यह केवल मोह है। नहीं, यह मोह नहीं, प्रेम है। मैं आपकी बाहों में शांति पाना चाहती हूं। मैं आपकी हूं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनिता की मासूमियत और पवित्र चाह देखकर राधो का हृदय विचलित हो उठा। उसने धीरे से उसका हाथ थामा, फिर छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मन भटक रहा है। सच्चा प्रेम त्याग में है, बंधन में नहीं। और वह वापस मंदिर के भीतर चला गया। अनिता सारी रात रोती रही। अगली सुबह जब वह पुनः मंदिर पहुंची तो वहां राधो के गुरु तपस्वी स्वामी श्रेंद्र उपस्थित थे। गुरु ने समझाया, बेटी, तुम्हारी आयु दोषी नहीं है। यह समय मन को भ्रमित करता है, पर मार्ग सही होना चाहिए। मोह केवल दुख देगा। तुम्हारा विवाह ही इसका समाधान है। इन बातों ने सुशीला और अनिता दोनों की आंखें खोल दी। कुछ ही दिनों में अनिता का विवाह एक योग्य युवक अमित से हो गया। राधो और उनके गुरु आगे की साधना के लिए गांव छोड़ गए। अनिता अब अपने नए जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न थी।